अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश शॉक्ड एज भारत 13 दिन में बना भी सकता है तो 3 दिन में मिटा भी सकता तो है। देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। गॉर्डन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इंडिया के जो मिसाइल्स हैं जो हमसे डबल हैं, क्योंकि एक इंडिया का आपको पता है, अगर 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। इंडिया का जो है ड्रोन प्रोग्राम वो स्ट्रेटेजिक लेवल का है और उनका रुस्तम 1 और रुस्तम 2 जो है और घटक यूएवी जो ड्रोन्स हैं वो उन्होंने डेवलप कर लिए हैं, जो इंडिजिनस इंडियन ड्रोन्स हैं। जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और दिसंबर में पहली दफा ये हुआ है कि एक स्टेट एंटिटी है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उस पर सैंक्शन लगा है। पहले प्राइवेट एंटिटीज था। तो ये अमेरिकन जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया लॉबी के कहने पर कर रही है। तो हमारी जो लॉबी है वो कहाँ है? फोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था। ठीक है जी। पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है। यूएस जो कि प्रेडेटर जो दुनिया का सबसे खतरनाक किस्म का क्या माना हुआ ड्रोन है, उसकी डील हो चुकी है। इंडिया ने $3.5 अरब की यूएस से ये डील की। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा कि अगर भारत बांग्लादेश को 13 दिन में बना सकता है तो 3 दिन में निस्ते नाबूद भी कर सकता है। दरअसल बांग्लादेश भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। बांग्लादेश के नेता भारतीयों के खिलाफ अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अब तक तो भारत चुप था, सिर्फ शांति की बातें कर रहा था, उन्हें हद में रहने की नसीहत दे रहा था। लेकिन अब सरकार ने नजर टेढ़ी कर ली है। दिल्ली, असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है। गली गली से उन्हें पकड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र ने पुलिस ने अब तक 11 संदिग्ध बांग्लादेशियों को धर दबोचा है। असम में भी बांग्लादेश के 7 घुसपैठिए पकड़े गए, उन्हें वापिस भेज दिया गया। दिल्ली में 175 से ज्यादा की पहचान की गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों पर कड़ी कार्रवाई की। अब तक कई संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक यह सभी अवैध तरीके से महाराष्ट्र में रह रहे थे। भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव वारिया, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है। और क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज जो है, जारी बात है, इस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ठीक है जी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। ठीक है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरवारिया की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन
हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली सारी बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी। और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये बांग्लादेश के जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, ये मैंने आपको बताया था, रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होंगी, अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर दें। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो जो मोहम्मद यूनुस है ना भाई, मैं तो कहूँगा कि भाई ये तो बेवकूफ़ लीडर है। जिस तरह हमारे काकड़ साहब आए थे ना, तो उन्होंने भी एक बयान दिया था कि कश्मीर के लिए हमने 300 जंगें भी लड़ने के लिए तो लड़ेंगे। तो वो चीज़ जो है ना, मुझे वो मोहम्मद यूनुस में भी दिख रहा है, क्योंकि वो भी केयर टेकर थे, और ये भी एक किस्म के केयर टेकर ही हैं। आप दोनों को बयान पे हैरान हुए थे कि ऐसी है? मैं तो मुझे पता था कि ये बना रहे हर चीज वो कह रहा है कि क्योंकि जो तीनों तरफ से तो गिरा हुआ इंडिया में, यार एक पास सिर्फ कपड़े के बगैर इनके पास है। मैं तो ये गिरा हुआ इसीलिए वो भी किससे कलर लेना, रॉ मटेरियल तो इंडिया से लेते हैं, हर चीज तो इंडिया से ले रहे हैं। जैसे रॉ मटेरियल और इनका ऑयल, सारी चीजें चीजें। कोई जंग इंडिया ने नहीं करना, भी बमबारी करनी। एक मिनट यार, वो जंग खत्म हो गया, टाइम बहुत सॉफ्ट जंगे होती हैं। बात तो सुन ले, ये जंग का या 3 मिनट में खत्म करना है, ये 3 दिन में खत्म करना है, मतलब ये नहीं कुछ जंग करनी है।
उन्होंने हर चीज अपने आप बंद कर देनी थी, कुछ खुद भी को खुद ही बंद मना ना करें, क्योंकि हमने ये मजबूर इतने हो वीडियो गए। किए थे तारिक भाई के साथ, हर चीज अगर वो महंगी है जी। सिर्फ और सिर्फ इनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो बस बात खत्म। बाकी चीजें ना भी करे तो भाई पानी के ऊपर कितना दालों इशू में बना है। दाल चावल के लिए इन्होंने मरना शुरू हो जाना भाई। हाँ, बिजली, दाल चावल, तो हर यूसुफ चीज। भाई ने पता परसों बैठे हुए थे वीडियो कर वो मैं इस बात की उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। वो कहता है अगर मोदी साहब चाहे ना 24 घंटे में बांग्लादेश को अपने 2 सूबों में तब्दील कर सकता है। यार सारा कुछ हो जाता है, लेकिन भाई इंडिया जो है ना वो चाहता था कि भाई हमारे जो जिस तरह का मैं शुरुआत में हम देखते आ रहे हैं ना, क्योंकि जब से ये रिजीम चेंज हुई है हम फॉलो करते आ रहे हैं, वीडियोस देखते आते हैं, कई न्यूज़ जो है वो देख रहे हैं। अच्छा, तो उसमें ये था कि भाई इंडिया ने शुरुआत से लेकर ना अब तक सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की कि उनके साथ ना अच्छा रवैया रहे। बॉर्डर पे अलग जिस तरह वो अलग है, वो खुद ही कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को ये कर देना, वो करना है, ये वीसा मिला लेना, ये वो वीसा मिला लेना है, थोड़ी बात होती है। इंडिया के साथ हमने ये कर देना, वो अलग इंडिया ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। नाना ग्रुप से भी को कहलवाता है भाई, कौन? उन बांग्लादेश के वालों से भी को वही कहलवाता है। भाई वो उनका मकसद ही है ना कि और मोहम्मद यूनस बांग्लादेश की आवाम का चूतिया काट एक मिनट, ये मैं तुझे बताता हूँ, ये बलि का बकरा बना रहे बांग्लादेश को, CIA वाले इस्तेमाल कर रहे बांग्लादेश को और उकसा रहे इंडिया को कि ये इंडिया कुछ काम ऐसा करे, इनकी मतलब कोई जंग या कोई ऐसा ये काम दोनों करे, देश में सही ये है। सारा कुछ करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश के हालात खराब हो जाएंगे, हम अपने मिशन में कामयाब हो गए, उधर भी दंगे इधर भी दंगे शुरू, हम कामयाब हो गए, ताली बजाएंगे, इस तरह इंडिया की बर्बादी हो गई। ये CIA चाहता है, इसीलिए इंडिया अभी तक धीमे धीमे कदम रख कर उनको समझा रहा है। इंडिया के जो ना इंडिया नहीं करना चाहेगा इस तरह भी, वो कहता है- अमेरिका को और CIA को मौका नहीं देगा। तो इसीलिए बांग्लादेश- इंडिया भाई वो लेकिन बांग्लादेश ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इंडिया जो है ना भाई पूरा खेल रहा है वो इस ऐसे कि वो बांग्लादेश को दबाने की भी कोशिश कर रहा है और जो है वो खुद को भी बदनाम होने से बचा बचा रहा है, बिल्कुल, भाई हम बचाना भी कुछ चाहिए। हम कुछ भी नहीं कर रहे और अंदर से गेम जो है ना इंडिया पूरी खेल रहा है। जहां तक इंडिया के वो कहते हैं दा लगता है, ये जहां तक हाथ पहुंचता है इंडिया कोशिश अपनी पूरी कर रहा है। कौन बंदा चाहता है कि हमारा इमेज खराब हो जाए इस तरह? लेकिन इंडिया ये भी चाहता है, हम वो ये भी चाहता है कि हम अवॉइड रहे कि हम किसी किस्म की इसमें जंग में ना कूदें। हाँ, एक ये जो बड़ी चीज- बात है। एक और जो चीज अगर क्लियर करो ना भाई, अगर इंडिया अपना इमेज या जो अपने अगर साथ खराब करने की इंडिया को ना होती तो भाई इंडिया जो है ना यकीन माने 24 घंटे में ना बांग्लादेश को कब्जा फिर सकता है। बांग्लादेश कहाँ है और इंडिया का मुकाबला ही नहीं मुकाबले बनता। बनता ही नहीं है, बनते सही किसी बात। लिहाज से ही नहीं बनता। उनके जियो पोलिटिकल देखा जाए तो उनकी गोदी में बैठा हो चारों उसने तरफ तो सिर्फ घेरा है। ऐसे करना है। वो तो वीडियो में क्या समंदर बताया, में वो बेड़ा ला के खड़ा कर दे, एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए तो किधर जाना है? कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। मैंने वही बोला कि जैसे बच्चे को हम गोदी में लेते हैं साथ लगाते हैं, ऐसे ही है। ऐसे झटके ही लगना है। इन्हें बांग्लादेश से मैं कहता हूँ मालदीव बच्चा जो पाँव पे आगे पड़ गया और फिर भाई भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी और भाई और उनका बांग्लादेश आर्मी की का- इकोनॉमी तो लेकिन डैमेज ही बहुत हो गई बांग्लादेश है। की आर्मी का बजट सारा बजट जो है ना 6-7 बिलियन है इंडिया का। और इंडिया का 70-80 बिलियन है, 10-12 गुना तो उससे ज्यादा। लेकिन तारक साहब बांग्लादेश तरक्की बहुत ज्यादा कर रहा था, बहुत अच्छे और आर्मी का एक बजट है, एक पैसे है भाई, इतने पैसे एक बंदे के पास वो 7 तो रुपए, समझ एक आ रही बंदे के तारक पास साहब। 100 रुपए। मैं भारत ओवरऑल बिजनेस कंट्री की मान कह है। रहा हूँ, बहुत अच्छी तरक्की, खुशहाल मुल्क हो गया खुशहाल था भाई। अच्छा चल रहे थे। पाकिस्तान से तो कई यार ये मोहम्मद लेकिन यूनुस अब क्या हालात हैं? और ये मोहम्मद यूनुस और CIA की पॉलिसीज हैं। सिंपल सी बात जो मैंने अब तक हकीकत है, हकीकत है। जो व्यू लिया है कि हम बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस का ये है कि मैं उकसाऊं, मैं अपनी तरफ से अपनी कबीना में जो नए नए लोग उसने रखे हुए मैं बयान दूं कि इंडिया हमारी मिड भेड़ हो और वहां पे भी हालात खराब है। इस बंदे ने किधर जाना जबकि हालात खराब हो गए और किधर जाना है और अमेरिका सीधा ये मोहम्मद यूनुस चला जाएगा। और हालात क्या? और खराब भाई सीधी सी बात है, पहले भी तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं कितने सालों से रह रहे हैं, 70-75 साल से तो रह रह रहे हैं। वो पहले ही वहां पर हुए, वो रह रहे हैं। उस वक्त छोटे मोटे अटैक होते रहे भाई, ऐसा नहीं कि भाई पहले अटैक नहीं ये होते, तो आम चल छोटे मोटे माइनर से छोटे अक्सर हो जाते हैं, घर पे मुसलमानों जुड़ के भी हो पे। जाते हैं, तो वो छोटे मोटे अटैक होते थे। ये हिंदुओं वाला टारगेट करना क्यों जरूरी होगा कि भाई कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ रिलेशन खराब है। हाँ जी, यार, वरना तारीख भाई तुझे आप पहले लोगों- बताया है। भाई- आप लोगों को क्या लग पड़ा है अच्छा, हिंदुओं से भाई? मैं उस टाइम के मेरे ज़हन में एक वाइंड अप सवाल यही घूम रहा है कि इंडिया की मैं इनको लिए इसलिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि 2200 अटैक हिंदुओं पे हैं लेकिन उनकी फिर भी सब्र देखो।
वो ये भाई 100 अटैक यार, बहुत अटैक अगले दिन देख रहा था, एक हिंदू का बयान सुन रहा था, किसी ने बोला कि भाई आप हिंदुस्तान क्यों नहीं चले जाते? तो भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा भाई मैं क्यों जाऊं हिंदुस्तान, हिंदू था भाई वो, कहता मैं हिंदुस्तान में क्यों जाऊं, मैं पैदा हुआ यहाँ पे, मेरा जो कुछ भी हूँ आज इस कंट्री की वजह से हूँ, और मैं अगर चला भी जाऊँ तो मेरी उधर क्या वैल्यू होगी। और साफ ज़ाहिर भाई हमने कई वीडियोस देखी हैं कि जो है ना भाई पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी के लोग गए हैं इंडिया में, उनको हमने देखा और उनके हालात हमने देखे हैं कि कितने वो या तो वो बेचारे मजबूर थे ही, हाँ वो इससे ज्यादा उधर उनके बुरे हालात हैं। ऐसे ही होता है। वो 2-3 साल के 5 साल हो गए बैठे हुए, ऐसे ही होता उनको पाकिस्तान से इधर तो कुछ हो मिल जाता था, उधर जाके देखा आपने, वो बेचारे खुद वीडियो बना के बता रहे थे उधर उनके यार, हालात और भी religion- बुरे हैं। वो इसलिए मोदी साहब को अपील कर रहे थे कि हम कुछ इस नहीं देश होना, से इंडिया पाकिस्तान में रिलीजन और चीजें, असल टैग तो वो है तो बांग्लादेशी ना, है तो बांग्लादेशी। चलन जी बताइएगा अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में। ये भाई साहब वेस्टर्न कंट्री है जहाँ पे भाई दूसरे कंट्री से बंदा आके ना वो तरक्की कर जाता है। इधर आज नहीं। देखना कितने पाकिस्तानी और इंडियन जो बाहर के कंट्रियों में अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, और भाई जितने भी पाकिस्तान से गए ना हिंदू कम्युनिटी के लोग मैंने देखे जिनको 7-7 8-8 साल हो गए ना, आज भी वो झुग्गियों में रह रहे हैं। बिल्कुल कोई तो क्या मकान नहीं मिला, क्या कुछ फायदा नहीं। उनको कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।